दिवाली में लोग लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियां घर लाते हैं और पुरानी मूर्तियों को कहीं भी या तो किसी पेड़ के नीचे या फिर सड़क किनारे फेंक देते हैं। लोगों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को पिछले 10 सालों से साफ करने का काम कर रहे हैं रंजीत यादव। दरअसल रंजीत यादव पिछले 10 सालों से दिवाली के बाद से अगले 20 दिनों तक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को लखनऊ के सड़क किनारे और पेड़ के नीचे से उठाकर विसर्जित कर रहे हैं। सुनिए रंजीत यादव ने अपने इस अभियान की शुरुआत कैसे की। इस अभियान को चलते हुए मुझे 10 साल हो गया है और ये मन में ये था कि जो शहर के लोग हैं, लखनऊ शहर के लोग, उनके द्वारा जो है मूर्तियों के विसर्जन के लिए उन्होंने जो स्थान चुने हुए हैं वहाँ पर मूर्तियाँ पड़ी हुई देख के बहुत ही कष्ट होता था। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मंदिर के आसपास, किसी चौराहे पे, पार्कों में, इस प्रकार से लोगों के द्वारा जब मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए रखा जाता था तो बहुत कष्ट होता था। फिर मन में ये बात आई कि क्यों ना हम इस अभियान को, इस मूर्ति विसर्जन को जो है एक अभियान बना के हम स्टार्ट करें। तो ये पिछले 10 साल से हमने इस अभियान को आरंभ किया और आज जो है हम प्रत्येक वर्ष जो है दीपावली के बाद 20 दिन तक लगातार इस अभियान को चलाते हैं। और इस अभियान दीपावली पे चलाते हैं कि दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव उसमें भी चलाते नहीं, हैं? दीपावली में इसलिए चलाते हैं क्योंकि दीपावली में एक चूंकि बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे दीपावली का पर्व होता है। आज से नहीं बल्कि आदि से होता आया है। और जो गणेश उत्सव का पर्व है वो उसकी अभी मात्रा कम है, मतलब वो कम लोग मनाते हैं लोग, लेकिन उस प्रकार से उसमें जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां, जैसे एक सामूहिक रूप से लोग पंडालों में रखकर मूर्तियों को पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो उसकी मात्रा कम है। और दुर्गा पूजा की भी उतनी मात्रा नहीं जितनी मात्रा जो है, जितनी मात्रा में मूर्तियां जो हैं दीपावली के पर्व में निकलती हैं, बड़ी मात्रा में। मतलब आप सोचिए कि लखनऊ शहर में कम से कम कुछ नहीं तो 10, 20, 25 लाख मूर्तियां जो हैं घरों से निकलती हैं और वो सब कहीं न कहीं चौराहों पर, पेड़ के नीचे, या बहुत से लोग होते हैं वो नदियों के अंदर भी विसर्जन करते हैं। लेकिन नदियों के अंदर विसर्जन करने से क्या है कि हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। उसके साथ साथ चूंकि नदियों का उपयोग हम लोग जो है स्नान ध्यान के लिए भी करते रहते हैं बराबर। अब मूर्तियों को यहाँ वहाँ सड़क किनारे या पेड़ के नीचे फेंकने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और उसका क्या उपाय है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, ज्योतिष वांग्मय में और वैदिक वांग्मय में ये हमेशा लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मूर्ति विशेष रूप से